दहेज बंद नहीं करना चाहिए था, दहेज चालू रखना चाहिए था। शराब बंदी नहीं करना चाहिए, शराब चालू रखना चाहिए था। उन्होंने गलती किया, ये सब फैसला सुना के बहुत बड़ा गलती किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज 14 जनवरी 2023 है, मकर संक्रांति का दिवस है। आज बहुत ही खुशी का त्यौहार है और सब मकर संक्रांति की सबको हम हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं, मेरे सभी मित्र को, सभी दोस्तों को। दोस्तों आज त्योहार का तो दिन है और खुशी का दिन है, सब लोग खुशी मना रहे हैं, अच्छे से खुशियां मनाइए और हम भी मनाते हैं। दोस्तों आज मैं फिर एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, आपके लिए क्या, एक समाज के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों मकर संक्रांति बीत गया, अब शादी विवाह का दिन आ गया। शादी विवाह तो बोले तो लगन का दिन है, हर घर में शादी विवाह का माहौल बनेगा। अब दोस्तों एक ऐसे मौके पर मुझे एक आदमी ने फोन किया और कुछ लोग सामने से भी रूबरू मिल रहे हैं। बोले इस वाला वीडियो बनाते हो तो आप कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो कुछ आप मेरी बात कुछ हो सके तो बिहार में राज्य मंत्री जो होते हैं, जैसे बिहार के सरकार जो है, आप उनके तक कुछ बात पहुंचा दो तो आपकी बहुत बहुत धन्यवादी होगी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बोला कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, हम अच्छे, अगर अच्छे बात है तो अच्छी चीज, हम हर चीज को बताना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जो सिस्टम लाए हैं वो बिल्कुल गलत है, नहीं लाना चाहिए। उन्होंने 2 सिस्टम लगाया बिहार के मुख्यमंत्री। पहला नंबर तो शराब बंदी का, दूसरा बाल विवाह का, बाल विवाह और दहेज विरोध के प्रति बनाया, तो ये बिल्कुल गलत किए। दहेज का प्रथा जो है वो बंद नहीं करवाना है, वो चालू रखना चाहिए। वो अपने हिसाब से जो आता है सो मन में वक्त देते हैं और चले जाते हैं, वो बहुत गलत किए। मानता हूं कि वो गलत किए हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको विवाह का विषय में कोई अति नहीं देनी चाहिए था, बयान नहीं देना चाहिए था। उनको कभी भी दहेज बंद नहीं करना चाहिए था, दहेज चालू रखना चाहिए था। शराब बंदी नहीं करना चाहिए, शराब चालू रखना चाहिए था। उन्होंने गलती किया, ये सब फैसला सुना के बहुत बड़ा गलती किया। लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने तो चलो मान जो कि उनको जो अधिकार था, उनके पास जो जिम्मेदारियां, उन्होंने अपनी अच्छी तरीके से निभाए और सही भी किया, करना भी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो आज मैं शराब के प्रति नहीं, और मैं सिर्फ बाल विवाह के प्रति और दहेज प्रथा के प्रति बात करूंगा। दोस्तों उन्होंने दहेज प्रथा बंद का सिस्टम जो लाया था, उन्होंने बोला दहेज का लेना अपराध है, बहुत गलत किया, चलो मैं मानता हूं। लेकिन क्या आप लोग मान लेते हो, आप लोग सुधरे हो? आप क्या, हम लोग खुद सुधरे हैं? हम उतने बड़े प्रधानमंत्री आते, माननीय श्रीमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो हम कुछ भी मन में आता बक के चले जाते हैं, कोई भी पब्लिक आता है वो बोल के चला जाता है। लेकिन क्या आप में और हम में बदलाव आया है? ऐसा कौन सा शादी नहीं होगा, मैं 100 में से 90% बताता हूँ दोस्तों, हर 90% आदमी, हर एक दूसरा व्यक्ति है जो बिना दहेज लिए शादी नहीं कर रहा, बिना दहेज तिलक लिए शादी नहीं करेगा। गरीब आदमी का घर बिक रहा है, खेत बिक जा रहा है, प्रॉपर्टी बिक जा रही है, एक बेटी को शादी करने में उसकी पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसमें नीतीश कुमार का गलती है। नीतीश कुमार का गलती कैसे है भाई? उन्होंने जो सिस्टम लाया बिल्कुल सही लाया, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया। उनके अंदर में जो हक है उन्होंने पूरा किया। लेकिन हम लोग क्या किए? हम लोग को चाहिए क्या, लड़की चाहे कैसे भी गरीब हो चलेगी, क्योंकि गरीब है तो नौकरदानी बना के घर में रखेंगे, गोबर गोईठा कराएंगे। पढ़े लिखे हो फिर भी हम गोबर गोईठा कराएंगे उससे। लेकिन दहेज भाई हमको एगो अपाची से कम नहीं चाहिए, 5 लाख कैश चाहिए, एगो 4 व्हीलर चाहिए, हैसियत अगर उतना नहीं तो कम से कम एगो अपाची चाहिए, 1.5 लाख तिलक चाहिए, 5 लाख तिलक चाहिए। लड़का को दिए दीजिए। लड़का कभी सोचते हैं आप लोग किसी गरीब के प्रति कितना बीतता है? पूरा जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप बोलोगे आप शौक पूरा करना है तो भाई सब करना पड़ेगा। किस चीज का शौक भाई? किसी का जिंदगी बर्बाद करके शौक पूरा करना सही बात है? बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं क्या, पूरा बिहार को, पूरा इंडिया को मैं कहता हूं विरोध करना चाहिए। हमारे घर में भी बहन है, हम भी भाई हैं, हम भी किसी का भाई हैं और हम भी किसी का बहन को लाए हैं।
जो देने लोग हैं वो सक्षम है, वो खुशियां मनाते हैं, अच्छे से करते हैं, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास सिर्फ एक बेटी की वजह से पूरा लाइफ बर्बाद हो जा रहा है, किसी के पास एक बहन है उसको लाइफ बर्बाद हो रहा है, क्यों? ऐसा सिस्टम क्यों है? आप सीएम नीतीश कुमार जी को आप आलोचना करते हो कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने जो किया सही किया, लेकिन आप अपने अंदर में बदलाव लाए हो? आप अपने बदलाव लाए हैं? आपको बस गाड़ी चाहिए, दहेज चाहिए, भाई ऐसा क्यों करते हो? आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, पढ़े लिखे कितने लोगों का नौकरी लग रहा है? मैं अभी भी ऐसे लोगों को देखा हूं, 10-10 लाख 5-5 लाख तिलक ले लेते हैं, दहेज लेते हैं, गरीब आदमी को इतना परेशान कर देते हैं, यहाँ तक कि शादी में आए हुए बाराती वापस घूर के चले जाते हैं। सोचिए उस माए बाप पर क्या बीतता होगा जिसके घर से बेटी के शादी में बाराती घूर के चले जाते हैं। किस लिए? एगो एलसीडी नहीं दिए तो 10,000 रुपया बट गया, मेरे को गाड़ी का अच्छा हुआ था, गाड़ी नहीं दिया। ये कहाँ का सिस्टम है? ये क्या सही है? आज ऐसे हालात मेरे पास आए हैं, ऐसे हालात आए हैं जिसका घर बर्बाद हो रहा है, बेचारा परेशान हो गया है पूरा, ऐसा लगता है वो जान दे देने का, उसकी ऐसी परिस्थिति बन गई है। क्यों? क्या उन्होंने उनके घर में बेटी पैदा लिया है? ये गलत काम है। किसी के घर में बेटी पैदा होना क्या पाप है? अगर मैं गलती किया हूं तो मुझे भी सजा दीजिए, लेकिन मैं आप पब्लिक से कहना चाहता हूं, सरकार ने तो सिस्टम लगा दिए, अच्छे किए, लेकिन आप लोग और हम लोग कितना फॉलो कर रहे हैं? जो 7 लाख 10 लाख तिलक लेते हैं मिडिल क्लास के, वो मालूम है दहेज लेने वक्त लंबे लंबे फेंकते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास 10 बीघा खेत है, मेरा बाबूजी ने ये किया वो किया। मैं वो भाई से पूछना चाहता हूँ, वो दूल्हे से पूछना चाहता हूँ, भाई कि तुमने क्या किया? 7 लाख 5 लाख 10 लाख दहेज लेते हो और 10,000 की नौकरी करने की हैसियत नहीं रहती। 10,000 का नौकरी खोजने के लिए तुम लोग अपना बिहार छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के आ जाते हो अदर स्टेट में। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि 5 लाख दहेज लेते हैं, 10 लाख मेरे को एक गाड़ी दे दो, गाड़ी साले घर पे पड़े रहेंगे और 10,000 का नौकरी खोजने के लिए बाहर आ जाते हैं। 10,000 की नौकरी खोजते हैं, वो उनको 5 लाख दहेज चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। 5 लाख तिलक लेके आखिर करोगे क्या? तुम कितने दिन उस पैसे को यूज करोगे? कितने दिन आपकी लाइफ चलेगी उससे? लेकिन आपका 5 लाख के चक्कर में किसी का बेटी का घर बर्बाद हो जाता है, उसकी माँ बाप की जिंदगी, उसका भाई का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं समझते? क्यों दहेज के पीछे पड़े हो? सीधा एक ही मुद्दा, मेरे घर पे शादी है, मेरे खर्चा होते हैं, ये क्या, क्यों खर्चा क्यों करना भाई? अगर ज्यादा या शौक है तो आप कमा के खुद खर्चा करो ना। दहेज लेके आप उसको, लड़की को जेवर देंगे, लड़की को ये देंगे, आपकी बहन खुश रहेगी, आपकी बेटी खुश रहेगी। भाई मेरे 20 साल से 15 साल से हमारे घर में माँ बहन बेटी रहती है, वो खुश नहीं रहती, आपके घर पे जाके वो खुश रहेगी, इसकी क्या चैलेंज है? इसकी क्या गारंटी कि वो खुश रहेगी? मेरी बहन को खुश रखने के लिए वो लोग टेंशन लेते हैं, दहेज वाले टेंशन पहले शादी हुआ नहीं उसको खुशियों के बारे में सोच लेते हैं। वाह, आप गला का सेट दोगे, सोना दोगे तो आपकी बहन पहनेगी, आपकी बेटी पहनेगी। भाई हम अपने बहन बेटी को घर में जितना था उतने ही खुश थी। आप पलंग दोगे तो आपकी बहन सोएगी, आपकी बेटी सोएगी, आराम रहेगी। यानी हम पलंग देंगे, उसी से उसका पूरा 100 वर्ष का जिंदगी आप पूरा हो जाएगा। तो तुम क्या घंटा बनाने के लिए शादी कर रहे हो? तुम क्यों शादी करते हो? तुम अपने हिसाब से कुछ खुश नहीं रख सकते हो? लड़की चाहिए पढ़ी लिखी, दहेज खाने घटिया, 10,000 की औकात नहीं है नौकरी करने की, और वो 5 लाख की दहेज की मांग करते हैं। किस आधार पे मांगते हो? और सरकार को गलती दोगे। नीतीश कुमार ने ये किया, भाई लो दहेज लो, जितनी अपनी हैसियत है उतना ही लो। और हैसियत ये नहीं कि बाप माए बाप ने जो कर दिया उस पर हम दिन फेंकते रहे, ऐसा नहीं। तुम्हारे पर्सनैलिटी में क्या, तुम्हारे पर्सनल में क्या, तुमने क्या उखाड़ लिया? चलो मैं मान लेता हूँ बीए हो, एमए हो, पढ़े हो, क्या गारंटी तुमको नौकरी लगेगी? क्या गारंटी? मेरे साथ मेरे नीचे काम करते हैं जो हेल्पर है, मेरा बीए एमए पढ़े लिखे लोगों को मैं हेल्पर ही करवाता हूँ। बोलो मैं प्रूफ दिखाऊंगा। 12 लाख दहेज लिया उसने, अब 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही है उसको। 12,000 की नौकरी के लिए मेरे 4,000 का काम करने के लिए मेरे खाते में आके मेरे से ट्रेनिंग लेता है, मेरे से सीखा, तब जाकर 1 साल समय बिगाड़ा तो 12,000 की नौकरी कर रहा है। अब वो बोलते हैं मेरे को 12 लाख दहेज चाहिए। सोचो 12 लाख जिसके घर से आया होगा उसकी घर की क्या परिस्थिति होती होगी।
विचार करो भाई, विचार करो। हर विचार करने के लिए ऊपर से आसमान से कोई नहीं आएंगे। बिहार सरकार को दोषी देना बंद करो, खुद अपने अंदर बदलाव लाओ। मानव श्रृंखला बनाए थे ना, मानव श्रृंखला बनाने का मतलब समझते हो आप लोग? क्या होता है मानव का मतलब समझते हो? बस हमको शादी करनी है, हम दुनिया को दिखाएंगे हमको पास इतना दहेज मिला, हमको ये मिला वो मिला। दुनिया को दिखाने के चक्कर में क्या आप मुंह दिखाने के लायक रहते हो? बहुत गलत हो रहा है बिहार में। बिहार में क्या हर दहेज लेने वाले गलत कर रहे हैं भाई? खुशी है, एंजॉय करो, शादी करो, परिवार को खुशी से आशीर्वाद दो, आशीर्वाद लो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। किसी से अब सीधा कहोगे दहेज बिना शादी कैसे होगा, दहेज दे देंगे भाई। दहेज देना लेना वो बात अलग है। अगर आप दहेज लेने सक्षम हो तो आप लड़की की मांग करो, लड़की अच्छी है भाई, उसको घर से मैच रखो, फिर आपकी दहेज की क्या जरूरत है? जब आप दहेज मांगते हो तो फिर आपको दहेज मिलने के बाद किसी का घर बर्बाद हो जाता है। ये सोचो यार आप। कितने लोग ऐसे बेटी की शादी के लिए जमीन बेच दिए, घर बेच दिए, अपने किडनी तक बेच देते हैं, कर्जे लेकर के शादी करते हैं। उसको कर्जे धमकी आता है, ये आता है वो आता है। वो आदमी कैसे जिएगा? बर्बाद हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए कोई भगवान नहीं आएंगे धरती पे। नीतीश कुमार, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो किया, सिस्टम लगाया, उन्होंने बिल्कुल सही किया। मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन बदलाव हम लोगों में आनी चाहिए। वो हर घर में जाके दहेज नहीं रोकने जाएंगे। हर घर में जाके नहीं कहेंगे कि भैया आप तिलक मत दो, आपकी पर्सनल इश्यू होती है और पर्सनल इश्यू आपको संभालना पड़ता है। समझ गए ना? पर्सनल इश्यू होती है घर की। वो हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो भी इस बैसाख में या इस लगन में जिनकी भी शादी है, गरीब बहन को थोड़ा दया दिखाइए। मैं हाथ जोड़ के बार बार विनती करता हूं कि थोड़ा दया दिखाइए। ऐसा नहीं कि पर्सनली मैं नहीं, पूरा बिहार का ये लोचा चल रहा है दोस्त। मैं बोला ना, कल मेरे पास एक आदमी का फोन आता है, रो रो के ऐसी बातें बता रहे हैं। बोलो उन पर क्या बीती होगी। बूढ़ा है बेचारा, 4 बेटी है उसकी, 4 बेटी को कैसे पालेगा, कैसे चलाएगा? एक बेटी को ब्याने 5 लाख का बजट पड़ रहा है। 5 लाख एक में तो इनकम कितनी कमाता कितना होगा? 10-12 हजार रुपया महीना कमाता होगा। 10-12 हजार कमाने वाला 12-15 लाख का कैसे बंदोबस्त करेगा? बिहार में बेरोजगारी ऐसे ही पड़ी है, आप जानते ही हो। बेरोजगारी है, कोई काम धंधा नहीं है। प्रदेश में आके काम करते हैं, 12 हजार की नौकरी करते हैं, 12 हजार में 10 हजार मेंटेन में ही चला जाता है। रूम भाड़ा, राशन, खुराक, ये सब में चला जाता है। तो प्लीज आप लोग, पब्लिक से मेरी निवेदन है, इस लगन में जितना हो सके आप अपने आप में सुधार लाएं। दहेज की लालच ना करें। जितना होता है उतना में संतुष्ट रहे, उतना में खुश रहे। और जो लड़की पूरा परिवार छोड़कर आती है उसका सम्मान करे। बहुत से लोगों को देख रहा हूँ जो मांगते मनमानी मांग लेते, मांगने के बाद पूरा अपना घर बेच के, खेतनी बेच के पूरा करते हैं। उसकी बहन बेटी को ले जाते हैं ससुराल में, उसके बाद उसको ऐब लगाते हैं, तुम ये है, तुम वो है, तुमरे में ये में प्रॉब्लम है, तुमरे में वो कमी है, तुम्हारा भाई कंगाल है, तुम्हारा बाप भिखारी है, तुम्हारा माँ खराब है, तुम्हारा भौजाई खराब है, तुम्हारा पूरा खानदान खराब है। इतना मेहनत करके वो बेटी बहन को भी आता है, उसके बाद उसकी बहन को या बेटी को कोई दिक्कत होती है तो बताओ उस भाई उस बाप पे कैसे प्रॉब्लम बीतती हो, कैसे जिएगा वो? क्या मन करेगा उसका कि तुम जैसे परिवार को जिंदा जला देना चाहिए। लेकिन नहीं, वो इज्जत होता है कि नहीं मेरी बहन गई है, मेरी बेटी गई है उसके घर पे, सम्मान से मिलना, सम्मान मिलना चाहिए। और आप लोग इस तरीके से जलील करते हो। विनती है मेरी, हाथ जोड़ के, और पूरा बिहार वासियों से मेरी विनती है, प्लीज आप लोग दहेज प्रथा पर लगाम लगाएं। आप लोग ही चाहो तो बदलाव आएगा। आप लोग ही सुधार सकते हो, हम लोग ही सुधार, आप लोग क्या, हम लोग, हमने भी शादी किया, हमने भी ज्यादा नहीं ऐसे किया, आशीर्वाद दिया, सब कुछ किया। ऐसी बात नहीं है कि आप यही बोलोगे पहले खुद को तो देखो, दूसरे को तो, खुद को ही मैंने देखा, मैंने उस लाइन पे किया भी है। लेकिन आज दूसरे लोग रो रो के जब फोन करते हैं, रो रो के अपनी कहानी बताते हैं मैं क्या करूं, तो बताओ कैसे लगता है?
भैया आपके पास अगर सक्षम है दहेज लेने का तो उसमें खुश रहिए। 3 लाख 4 लाख 10 लाख दहेज लेकर के आपका घर जिंदगी नहीं चलता है, लेकिन हाँ दूसरे की जिंदगी, दूसरे की घर बर्बाद हो जाती है। वो आप क्या समझोगे? पैसे वाले लोग थोड़ा समझेंगे, वो गरीब आदमी जो समझते हैं, जिनको कमाने खाने का ही सक्षम है सिर्फ वो समझते हैं। उनकी फीलिंग समझिए, उनकी दर्द समझिए, उनकी महसूस कीजिए। उस भाई पर क्या बीतता है, वो बाप पर क्या बीतता है, वो माँ पर क्या बीतती होगी। जिस लड़के को प्यार से वो दामाद बनाते हैं, वो लड़का का डिमांड करता है मेरे को एक अपाची का गाड़ी दे दो। अपाची गाड़ी घर पर रख के और 12,000 का नौकरी प्रदेश करने जाएंगे। क्या करोगे उस अपाची गाड़ी का? आपकी अपाची गाड़ी सड़ी की सड़ी रह जाएगी घर पे। लेकिन जहां से अपाची आप लेके आए हो ना, उस माँ बाप की घर पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए भाइयों नमस्कार दोस्तों, आप लोग से फिर से हम विनती करते हैं, लगाम रखिए। सक्षम जितना जुटता है उतना ही कीजिए। क्या मतलब है फालतू का खर्चा करने का? क्या जरूरत है हम करोड़ों का खर्च करें, दूसरे की पैसे को उड़ा दे? आपकी बेटी खुश रहेगी भाई, बेटी उनकी पहले भी घर पे खुश ही रहती थी। स्पेशल नहीं कि आपके पास जाके खुश रहेगी। आप खुश रखना चाहते तो ये नहीं कहती आप मेरे लिए सोफा लगा दो, टीवी लगा दो तो मैं खुश रहूंगी। आप जिस हालात में रखोगे, वो पता है उसको कि हम आए हैं, तो जैसे आज मेरी बीवी है तो क्या मेरे घर पे खुश नहीं है? मैं उसको बड़ा फ्रिज नहीं दिया हूं, बड़ा एसी नहीं दिया तो वो खुश नहीं है? खुश है, क्योंकि हम उसको दहेज की वजह नहीं, दौलत नहीं दिए, प्रेम देते हैं, और प्रेम ही सब कुछ होता है। हम अपने बीवी को सिखाते हैं, अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। तो आप लोग भी सीखिए। हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, हमसे भी ज्यादा शिक्षित है, तो प्लीज दहेज प्रथा सिस्टम बंद होनी चाहिए। पूरा बिहार में बंद कीजिए। आप लोग करना है ऐश मौज जश्न मनाना कीजिए, अपने पैसे का कीजिए ना, दूसरे को घर बर्बाद करके मत कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर समझेंगे, समझाने की भी दूसरे को कोशिश करेंगे। और बिहार सरकार को दोषी देना गलत है। उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। मैं बिहार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बहुत बहुत निवेदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा सिस्टम किया। लेकिन गलती आपकी नहीं है सर, गलती हम जैसे पब्लिक की है, जो हम कहीं चोरी से चुपके से दहेज प्रथा भी यूज कर रहे हैं और चला रहे हैं। चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं ना लोग? क्योंकि सोचते मेरा घर बसेगा, मेरी बहन का घर बसेगा, मेरा बहन का घर उजड़ जाएगा, मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा, ये सम्मान में वो रहते हैं। इसी डर में वो दहेज देना पड़ता है। वो प्रशासन कुछ नहीं करेगी, आप कर सकते हैं। आप समझिए कि हम, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, उसको समझाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छी शिक्षा दिया है आपने, अच्छे संस्कार भी दीजिए। आपने अच्छे पैसे कमाए हैं, मानता हूं आपके पास योग्यता है, आप उतने दौलतमंद है, लेने लायक है, तो अच्छे शिक्षा भी दीजिए, अच्छे संस्कार भी जरूरी है। आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, किसी भी गरीब का घर बर्बाद होने से बचा लीजिए। क्योंकि मालूम है इस बैसाख या इस लगन में जितने भी लोग गरीब लोग शादी करेंगे, बहुत लोगों के पास कर्जा होगा, बहुत लोग खेत बेच देंगे, बहुत लोग घर बेच देंगे, बहुत लोग अपना अपना जीवन तक त्याग देते हैं। कर्जे को चुकाते चुकाते जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं यही चाहता हूं कि इस 2023 में ऐसा कोई मुसीबत में ना पड़े आप लोगों की वजह से। बहुत बददुआ लगती है। आप लोग उन गरीब लोगों का घर बचा लीजिए, जितना हो सके कंसेशन में शादी कीजिए, कंसेशन में खर्च कीजिए। सक्षम है तो कीजिए, लेकिन कम से कम दूसरे का घर बर्बाद मत कीजिए, जिंदगी बर्बाद हो जाती है उनकी। मेरे इस वीडियो से अगर कोई एक बंदा भी अगर सुधर गया, एक बंदा ने भी अगर सही कदम उठाया, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा दोस्तों। मैं यही चाहता हूं कि मेरी आवाज अगर लाखों तक जा रही है, उसमें से एक बंदा भी अगर मेरी सम्मान में या मेरी वीडियो देखकर अगर एक बंदा कभी मन में ऐसा विचार आ गया, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य समझूंगा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों तो आप लोग से विनती है, बस आप लोग आशीर्वाद बनाइए और प्यार बनाइए और दूसरे की सम्मान कीजिए, दूसरे का घर उजड़ने से बचाइए, दूसरे का जीवन बचाइए। गरीब लोगों को भी इस लगन में शादी होनी चाहिए। हर बहन का घर बसना चाहिए। पैसे की वजह से किसी का घर उजड़ना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से सभी और माताएं से, सभी
पिताजी से, जो भी हमारे वीडियो देख रहे सभी से मैं नर्म निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि बस किसी का घर मत उजाड़िए, बहुत हाई लगता, बहुत बददुआ पड़ती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मेरे वीडियो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं आप लोगों का प्यारा पंकज महतो, फेसबुक पर देख रहे थे इसको फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ऑल में जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूं और अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रहे। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।